हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैथ्स को एंजॉय करते हुए पढ़ रहे होंगे। जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अलग से एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा। सो मैं लेके आ गया, अब इसको अच्छे से समझिएगा। What do you mean by डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है ये अच्छे से समझ गए ना? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अब चलते हैं हम टॉपिक्स पे। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा सा। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से पहले मैं पता होना चाहिए डिग्री ऑफ टर्म। किसी टर्म की डिग्री क्या होगी? What do you mean by डिग्री ऑफ टर्म्स? तो डिग्री ऑफ टर्म मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने एक लिखा 2x² y, या एक लिखा मैंने 10x 15m² pq 25y, ठीक है ना? डिग्री ऑफ टर्म y, और यहाँ लिख दिया मैंने z², ऐसे कर दिया। तो इनकी डिग्री क्या होगी? इनकी पर्टिकुलर एक ये टर्म हो गया, फिर एक ये टर्म हो गया, ओके, और ये थर्ड वाला जो हो गया, इसमें 2 टर्म्स हो गए। तो इनकी पर्टिकुलर डिग्री क्या होगी? ठीक है तो ये सारे पॉलिनोमियल, बट इनकी डिग्री क्या होगी? तो पर्टिकुलर टर्म की डिग्री क्या होगी? ये जैसे एक सिंगल टर्म है, ठीक है, इनके जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर होंगे, वेरिएबल में क्या, वेरिएबल जो है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है, पावर को क्या करते हैं हम? उसका सम करते हैं, एडिशन करते हैं, सम। जैसे ये 2 वेरिएबल्स है x और y, तो x के ऊपर पावर क्या है? 2, और y के ऊपर पावर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 1। तो क्या हो गया? 3। इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। पर्टिकुलर इसकी बात करें तो इस पे वेरिएबल क्या है? ओनली x, और x के ऊपर पावर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी इस टर्म की? 1। अब यहाँ चलिए, इस पर्टिकुलर की डिग्री क्या होगी? देखो, m के ऊपर पावर 2, p के ऊपर कुछ भी पावर नहीं तो 1, q के ऊपर कुछ भी पावर नहीं तो 1, तो 1 + 1, तो ये किसकी डिग्री होगी? 2 1 3, 2 + 1 3 और 1 4। तो इस टर्म की डिग्री क्या होगी? 3। अब इस पर्टिकुलर टर्म की डिग्री की बात करें तो y के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, z के ऊपर पावर कितनी है? 2 है, तो +2 ऐड कर दो इन दोनों को, तो क्या होगा? 3। तो इस पर्टिकुलर टर्म की डिग्री क्या होगी जी? डिग्री क्या होगी? बताओ जल्दी से। 3। ओके, पर्टिकुलर टर्म की डिग्री क्या होगी? 3। तो किसी टर्म की डिग्री निकालना है तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर्स होता है उनका क्या करते हैं? हम सम करते हैं। तो समझ में गया? आ गया क्या ना? क्या आ गया कि किसी भी टर्म की जब मुझे डिग्री निकालनी है तो क्या करेंगे हम? सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म, जिसका निकालना है पर्टिकुलर, वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ टर्म कहलाएगी। जैसे इसका हमने निकालना था, वेरिएबल के ऊपर जो पावर थी उसका सम कर लिया, तो कितना आ गया जी? 3। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। सिमिलरली ये देखिए 10x का किया तो इसके वेरिएबल के ऊपर पावर कुछ नहीं था, 1 था, तो ये 1 डिग्री होगी। सिमिलरली ये सारे। ओके, आई होप समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल में टर्म्स मोर देन 1 टर्म भी हो सकते हैं, तो डिग्री ऑफ टर्म के बजाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मिल सकते हैं। ये क्या चीज है जी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डिग्री आउट ऑफ ऑल द टर्म्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डेफिनेशन समझ में नहीं है? कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने राइट डाउन किया है 2x² + 4y + z², ठीक है, एक ये मैंने लिया वैल्यू। अब इसमें देयर आर 3 टर्म्स, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म हो गया। इन हर एक टर्म की डिग्री निकालते हैं। तो इसकी डिग्री देखिए 2 + y के ऊपर 1, तो कितना हो गया? इसकी 3 हो गया। इसकी डिग्री y अकेला है 1, और इसकी डिग्री क्या हो गया? 2, ठीक है ना? इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1। अब डेफिनेशन क्या है? द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डिग्री आउट ऑफ ऑल द टर्म्स, सारे टर्म्स की डिग्री क्या? जैसे कि 3 होगी, इसकी 1 हो गया, इसकी 2 होगी, तो हाईएस्ट कौन सा है? 3। तो इस पर्टिकुलर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट वैल्यू कितनी आई? 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। ओके, क्लियर? डिग्री कितनी होगी? 3। हाईएस्ट वैल्यू उठाना है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? एक और ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2x² + 5xy² + z, ठीक है, ये पर्टिकुलर मैंने ले लिया। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। इस टर्म की डिग्री होगी, देखो x के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो 1, और ये y के ऊपर पावर 2, तो कितनी होगी? 3, और इसके ऊपर 1। तो देखिए इस टर्म की डिग्री होगी 2, इस टर्म की डिग्री होगी 3, इस टर्म की डिग्री 1, तो हाईएस्ट कौन है? 3। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? बताओ जल्दी से। पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। तो आई होप समझ में आ गया ना? इनके क्या करना है? ये जो वेरिएबल्स है ना, उनके पावर्स को हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं, तो पर्टिकुलर टर्म की डिग्री निकल जाती है, और उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए जो सबसे हाईएस्ट हो वैल्यू, वही उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। आई होप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। इसको छोड़ दो, नेक्स्ट फर्दर क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसको कट कर देना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया, ठीक है? कितने टाइप की पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है?
वो इस क्लास में नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, फर्दर क्लासेस में आएगा तब डिस्कस करेंगे। हाँ, टर्म के बिहाफ पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तो आप अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स, ओके, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ऑपरेशंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ओके। चलिए जी, तो लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो। ऑल द बेस्ट।